हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है बड़म्बा गांव के अंदर। और मेरे पीछे आप देख ही रहे हो जिस तरीके से बड़म्बा गांव के अंदर लगातार जो है गेम को लेकर पूरा का पूरा गांव इतना जागरूक है कि लगातार जो है इस गांव के अंदर फुटबॉल की जो टूर्नामेंटें होती रहती है। एक बार फिर से आज हम बड़म्बा गांव के अंदर पहुंचे हैं और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये टूर्नामेंट जो है, एक बार मेरे साथी से कहूँगा पीछे दिखा भी दे। बाबा रूपदास क्लब की ओर से शहीद संदीप मलिक जी की याद में जिस तरीके से यहाँ पे गेम खेले जाते हैं, लगातार जोश देख के हम भी बड़े उत्साहित होते हैं। एक बार फिर से बड़म्बा गांव के अंदर हम पहुंचे हैं और सभी जितने भी दर्शक यहाँ पे पहुंचे, जिस तरीके से वो टीमें यहाँ पहुंची है, पूरे बड़म्बा गांव की और हमारी ओर से भी मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा। क्योंकि अगर युवा इसी तरीके से जो है खेलों की ओर अग्रसर होगा तो कहीं ना कहीं जो है नशे से भी दूर रहेगा। हमारे पत्रकार साथी पवन बड़म्बा से जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे पूरी की पूरी टूर्नामेंट के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। पवन जी, सबसे पहले तो आपको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिस तरीके से आप भी इस गांव का एक हिस्सा हो और लगातार जो है बड़म्बा के अंदर टूर्नामेंट होती रहती है। आप जो ये टूर्नामेंट चल रही है, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो राकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गांव में लगातार हर खबर को कवर करने के लिए पहुंचते हो। दूसरी बात, मेरा भी सौभाग्य है कि इस गांव की पावन भूमि पर मेरा जन्म हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि शुरू से ही जब से हमने होश संभाला है, इस गांव में फुटबॉल के प्रति लोगों का भारी जुनून देखा है और उस जुनून को साबित करती यहाँ की युवा पीढ़ी इस गांव में लगातार तीसरी टूर्नामेंट होने जा रही है, जो बाबा कृष्णनाथ स्टेडियम में होगी। इससे पहले शहीद राजवीर राठी स्टेडियम में 61,000 और 51,000 रुपये इनाम थी। अब यहाँ पर शहीद संदीप मलिक, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके नाम पर बीआरडी सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर पहली टूर्नामेंट फुटबॉल की आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश से 40 टीमों ने भाग लिया है और यहाँ पर प्रथम इनाम 51,000 रुपये और द्वितीय इनाम 41,000 रुपये है। और सांत्वना पुरस्कार के रूप में सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 51,000 रुपये है। उससे पहले क्वार्टर की टीमें जो भी हार के गई हैं, 21,100 रुपये इनाम दिया गया है। इसके बाद में एक टूर्नामेंट कृष्णनाथ स्टेडियम में आयोजित होगा, वहाँ पर भी गजब की इनाम राशि जो है गांव देने का काम करेगा। दर्शकों का जुनून है, लोगों का जुनून है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इन महम 24 गांव बड़म्बा और रोहतक जिले ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि यहाँ इसी गांव का एक बेटा अभी फिलहाल में भारतीय टीम अंडर-17 टीम में फिलहाल सेलेक्ट हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए परमवीर पुत्र श्री रणबीर सिंह अहलावत, जो इस गांव का गौरव और खिलाड़ियों को हौसला देने वाली बात है कि उसका भारतीय टीम में चयन हुआ है। और इससे पहले महम से ही हमारे छोटे भाई चमन, जो लगातार भारतीय टीम में 4 साल से बने हुए हैं, ये बड़े गौरव की बात है इस महम 24 की धरती के लिए, गांव बड़म्बा की धरती के लिए। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे खेल की तरफ अग्रसर करें ताकि वो भविष्य में अच्छे जवान बन सकें। खेल से कुरीतियाँ दूर होती हैं, नशे से दूर रहते हैं और एक पब्लिक के अंदर जब बच्चा उतरता है मैदान के ऊपर तो अलग ही अनुभूति होती है उस माँ बाप को, जिसका लड़का ग्राउंड के अंदर खेलता है और राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक नाम लेके जाने की कोशिश करता है। भाई, जिस तरीके से मैं आज ही पता चला है मेरे को बड़म्बा गांव के अंदर एक और तो पूरे के पूरे हरियाणा में जो है नशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बड़म्बा गांव की मैं बात करूं, आज ही मेरे को किसी साथी ने जानकारी दी। बड़म्बा, अकेले बड़म्बा गांव के अंदर फुटबॉल की जो है 14 टीमें मेरे को बताई गई है। बिल्कुल सच्ची बात है, 14 टीमें तो बता दी गई, वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो माँ बाप से ना क्रिकेट बैट की मांग करता है, ना किसी खिलौने की मांग करता है, वो फुटबॉल की मांग करता है और वो जुनून साबित करता है, इस गांव का फुटबॉल के प्रति दीवानगी साबित करता है। कौन जी, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से पूरा गांव जिस तरीके से इन युवाओं के साथ लगा हुआ है और टाइम टाइम पे जो इस तरीके के बड़ी टूर्नामेंट करवा रहा है, आगे भी जो है गांव का सहयोग बना रहे, इसी तरीके से युवा जो है आगे बढ़ते रहे। राकेश भाई, मैं दर्शक साथियों आपको बताना चाहूँगा कि गांव बड़म्बा के अंदर आने वाली 3 मार्च को
ओपन सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है। 61,000 रुपये प्रथम इनाम है, 51,000 रुपये द्वितीय इनाम है, बेस्ट रेडर और कैचर को 21,000 रुपये इनाम है। तो आप उस खेल का भी हिस्सा बने जिसमें जफ्फी पाने का जो खेल है वो जबरदस्त खेल आजकल क्रेज है पूरे हरियाणा के अंदर, उसको भी देखने का मौका आपको मिलेगा। तो अब हमारे बीच जो है कुलदीप राठी जी सरपंच साहब जो है गांव के, वो भी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सरपंच साहब, जिस तरीके से आपका तो जिस तरीके से अब जो प्रोग्राम चल ही रहे हैं, इतने व्यस्त समय में से भी समय निकाल कर गांव के साथ खड़े हो गए इस तरीके के टूर्नामेंट करवाना बड़ी ही मेहनत और अचीवमेंट है। क्या कुछ कहना चाहो? सबसे पहले तो राकेश भाई YBP न्यूज के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। और जैसा कि गांव की बात आप कह रहे हैं, धरने पे भी होने के बावजूद यहाँ देखो, इसी जनता ने, इसी पंचायत ने मेरे को प्रतिनिधि चुना है। और ये जहाँ भी पहला है मेरा दायित्व, वो जहाँ भी लगाएंगे ना मेरी ड्यूटी, मेरा काम पहला यहीं से स्टार्ट होता है, आगे का काम तो बाद की बात है। और रही बात जो आज ये यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है अपना स्टेडियम में, जो टूर्नामेंट हो रही है, ये पहली टूर्नामेंट है। हमारे भाई जो शहीद संदीप सिंह है, वो पुलवामा में, संदीप सिंह मलिक जो पुलवामा में शहीद हो गए थे, उनकी याद में हमने ये, मतलब हमारी ग्राम पंचायत ने, हमारे गांव ने ये पहला आयोजन स्टार्ट किया है। और पहला आयोजन होने के बावजूद आप देखो, पहल पहल में भी 40 से ज़्यादा टीमें यहाँ पे भाग ले चुकी हैं। और आज 5वां दिन है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से उस दिन से लेके अब तक आज 5वां दिन निकला है, आज फाइनल की ओर जा रहा है टूर्नामेंट, बहुत बढ़िया मेंटेन किया है। और रही बात जो यहाँ पे इसका जो सारा श्रेय जाता है ना, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, और एक अपने सोसाइटी भी है बाबा रूपदास क्लब के नाम से, सारा श्रेय यहाँ पर जो खेलने वाले बच्चे हैं और उस सोसाइटी को जाता है, जिसने सारा कार्य मेंटेन किया है। और रही क्रेज की बात, देखो मेन बात तो ये होगी, सवाल करनी है भी और जवाब देनी है भी। सवाल जवाब तो सारे हो ही लिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ मैं कि हमारे गांव में रोनाल्डो बहुत हैं, लेकिन थोड़ी सी दशा और दिशा की आवश्यकता है। आपके सामने ग्राउंड है, अगर हमें यहाँ पे हमारे गांव में अब की बार हमारी प्रायोरिटी रहेगी चारों सरपंचों की भी, कि एक एक कोच और एक अच्छा स्टेडियम, एक अच्छा ग्राउंड अगर यहाँ पे मिल जाए तो हमारे गांव बड़म्बा में बहुत रोनाल्डो हैं। क्या इन खिलाड़ियों के ऊपर जो है अभी तक जो है सरकार की नज़र नहीं पड़ी? क्योंकि इतना एक गांव के अंदर 14-14 टीमें होना बड़ी बड़ी बात है। भाई साहब, सरकार की बात तो करूँ ना, तो 6321 सरपंच हैं। सरकार की नज़र तो हमारे पे नहीं पड़ी है। रही बात यहाँ की, आज के उसमें मौजूदा उसमें सरकार में अपना रोहतक से 2 MP आते हैं, एक श्री रामचंद्र जी जांगड़ा जी हैं और एक अपने अरविंद शर्मा जी हैं, 2 MP। एक ने तो अपने गांव को अडॉप्ट भी किया हुआ है, आपने सुनी भी होगी पहले। अडॉप्शन के बावजूद आप ये देखो, एक बार कम से कम भी 5 या 6 साल पहले की बात है, जब अपने दीपेंद्र जी आए थे एक बार, उन्होंने एक बार योगदान यहाँ पे 11 लाख रुपए का दिया था। तब से लेकर आज तक सरकार को भी 8 साल हो चुके हैं, एक फुटे 25 पैसे भी मतलब किसी ने यहाँ पे सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। नहीं तो 2 MP होने के बावजूद यहाँ पे कोई स्टेडियम बनना को बड़ी बात नहीं है, उंगली टेकती है स्टेडियम बन सकता है। MP के पास अलग से कोटा होता है। चलो अब नहीं, साल बाद, 1.5 साल बाद हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी। पहले भी कहा था, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल। अकेला मतलब खेल के मामले में और इतना क्रेज होना, ये वो बात नहीं है, लेकिन खेल के माध्यम से नशे से कितना दूर रहता है युवा, और उससे और ज्यादा शिक्षा युवाओं को और मिलती है। स्टार्टिंग में यहाँ पे 2-4 बच्चों ने आना शुरू किया था, आज यहाँ 150 से 200 बच्चों के बीच में यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कुलदीप जी, अब तो आप पूरे गांव के प्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं सरकार की भी नज़र आपके ऊपर होगी, सुन भी रही होगी। क्या कुछ अपनी तरफ से जो है संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है जी, कि जो हमारी मांगे हैं जायज मांगे हैं। अब एक बात बताओ, आप ग्राउंड का ही उदाहरण ले लो आप, अगर मेरी पावर मान ले हमारे पास 2 लाख रुपए की है, तो मैं 2 लाख में क्या करवा सकता हूँ?
एक बाउंड्री भी अगर हो सकती हो तो आप बता दो 2 लाख। शॉर्ट में है ये बात, आपके सामने की बात है। और अगर हमारी पावर कुछ वो हो सके तो मैं भी इन भाइयों को, युवा साथियों को सहयोग दे सकता हूँ, कुछ न कुछ कार्य करवा सकता हूँ। मेरी पावर ही 2 लाख की, तो मैं क्या करूँगा। तो अब हमारे साथ जो है इस ग्राउंड के अंदर शहीद संदीप मलिक जी के भाई है, जिनके परिवार से वो लाल गए थे, जिन्होंने शहीदी प्राप्त की थी। पूरे गांव के लिए वो पल ऐसा पल था कि जिसको ताउम्र जो है भूल नहीं सकते। राजू जी, जिस तरीके से आज पूरे गांव के अंदर जो टूर्नामेंट चल रही है और आपके भाई ने जिसने देश के लिए रक्षा करते हुए जो अपनी जो है अंतिम सांसें ली थी, आज ये गेम चल रहे हैं उनके नाम पे, तो कैसा महसूस हो रहा है? भाई साहब बहुत बहुत गर्व की बात है। ठीक है, जो करके कमेटी की तरफ से बहुत बढ़िया गेम चलवाए और पहले ही वो तीर्थ में भाई का नाम से टूर्नामेंट रखी गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा गांव का, भाई का मान सम्मान रखते हुए फौजी भाई का। ठीक है, बहुत बहुत जब भी गांव ने बहुत बढ़िया हमारा साथ दिया था, भाई शहीद हुए थे जब। ठीक है, तो अभी भी आगे भी भाई का नाम रोशन कर रही है हमारे गाँव राव। ठीक है, जैसे कि सरपंच बता रहे, जिसमें भी कोई भी सुविधा नहीं होती हुई है सरकार की भी, तो भी भाई के नाम से स्टेडियम तक की तैयारी करने लग रहा है गाँव राव। तो दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में जो है एक और बड़ी टूर्नामेंट जो है बड़म्बा गांव के अंदर होने जा रही है, जिसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे साथी पत्रकार ने दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जब भी वो टूर्नामेंट होगी, और भी टीमें जिनके पास जो है अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, आगे जो है बड़म्बा गांव के अंदर इस तरीके की बड़ी टूर्नामेंट का जो है हिस्सा बन सके। धन्यवाद।